सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिक्स, इस डेवलपिंग पॉलिटिक्स में सिंध का हमेशा से एक किरदार रहा है, उस किरदार को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब सिंध की बात होती है तो कराची की बात करना यकीनन इम्पोर्टेंस रखता है। कराची में एमक्यूएम को इरेलेवेंट नहीं किया जा सकता, ये भी एक फैक्टर है। और ओवरऑल जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बन रही है उसमें सिंध के अंदर एक ओहदा है, उसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, और वो है वफाक की इकाई यानी गवर्नर का ओहदा। आज की नेशनल डिबेट में हम वफाक के मामलात के ऊपर और एक्सटेंसिवली एमक्यूएम के मामलात के ऊपर बात करेंगे। जनाब कामरान टिसौरी साहब, गवर्नर सिंध से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। टिसौरी भाई, मैं उन टिसौरी भाई को जानता हूँ जो जिस वक्त एमक्यूएम की तरफ जा रहे थे तो तासुर ये पैदा हुआ कि एमक्यूएम की धड़े बनने की वजह जो है वो कामरान टिसौरी हैं, और फिर जब कामरान टिसौरी साहब गवर्नर सिंध बन चुके थे तो तासुर ये पैदा हुआ कि तमाम एमक्यूएम को धड़ों को जो जोड़ा है एक बंदे ने, वो कामरान टिसौरी हैं। अब ये मौजज़ा खुदाबंदी है या फिर लफ्ज़ टिसौरी में दम इतना है कि हो गया? वो एक सिक्के के दो रुख होते हैं ना। हाँ, तो जब दो अलग-अलग होते हैं तो वो सिक्का जो है वो ही चलता है। अब दोनों एक जैसे हों तो वो नहीं चलता। लेकिन खैर ये तो मैं लाइटर मूड में बात कर रहा था कि बाज़ वजूहात होती हैं जहाँ सियासी तौर पे आपका जो है हमानगी नहीं हो पा रही होती जी, और आप इजहार राय में एक दूसरे के साथ इख्तलाफात रखते हैं। लेकिन आपने देखा कि मैं 2-2.5 साल जो अलहदा रहा, लेकिन मैंने कोई अपनी पार्टी के लिए कोई मुखालिफ बयान नहीं दिया था, कोई चीज़ नहीं। तो मैं जानता था कि ये गलत फहमियाँ हैं और ये वक्त के साथ ख़त्म हो जाएंगी। ये गलत फहमियाँ वहाँ पर रियलाइज़ हो रही थी? रियलाइज़ ज़ाहिर हुई तभी मैं दोबारा अपने उस ओहदे पे ही बहाल हुआ। डिप्टी कन्वीनियर के तौर पे ही पार्टी ने मुझे बहाल किया। तो ये इस बात का एतराफ़ था कि गलतियाँ ख़त्म हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़रूर मुझे क्रेडिट जाता है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि तीनों भाइयों ने, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई और अपना मुस्तफ़ा कमाल भाई और हमारे खालिद मकबूल कन्वीनियर और सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जी, तीनों ने बात रखी और तीनों फिर एक पेज पर आए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीने हो गए, 5 महीने इस मर्जर को, सब एक पेज पे हैं। कुछ भाई अभी नाराज़ भी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर देखें इख्तलाफ राय मैं हकीकी बात कर रहा हूँ। और बाकी देखें, आफाक भाई को जब हम चाहेंगे वो आ जाएंगे। अच्छा, अच्छे, हाँ, आप कॉन्फिडेंट हैं? मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट। अच्छा। और जिस दिन हम लगेगा कि हमें उनकी जो है वो ज़रूरत है और उनकी हम गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि मैं अब एक ऐसे गैर सियासी ओहदे पर हूँ जहाँ मेरा सियासी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं बनता, लेकिन इखलाकी तौर पे उनसे बात डायरेक्ट पार्टी से एफिलिएशन है, वो इंशाल्लाह बात रखेंगे, ऐसी बात। राइट। ये जो ब्रेक डाउन है और फिर रीयूनियन है, ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये इलेक्शनों से पहले ही होता है, जब भी होता है। ये मेरा इंप्रेशन है, ये मुझे तासुर मिला है इस तरह। तो ये ऑटोमेटिक होता है सर? कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हमें लगा कि उनको हमारी और हमारी उनको ज़रूरत है तो इंशाल्लाह वो भी एक पेज पर होंगे। ठीक है। गवर्नर बनने के बाद कैसा लग रहा है? और जिसको चाहेंगे उनको भी एक पेज पे कर। रियली? दैट्स ग्रेट। गवर्नर बनने के बाद कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कामरान गवर्नर टिसौरी ग्रुप के ओनर, और कामरान टिसौरी का अपना एक नाम था, वो जब इस ऑफिस में आए हैं तो एक जेवल को इस ऑफिस के अंदर बैठते हुए कैसा लगा, ज्वेलर को? देखिए, मैं तो सच्ची बात है अभी तक अपने आप को गवर्नर समझा ही नहीं हूँ। अच्छा। क्योंकि गवर्नर का तो गवर्नर हाउस में राज होता है और एक राजधानी होती है जिसे वो इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन मैं तो यहाँ आकर 17 घंटे काम कर रहा हूँ और उसमें एक दिन में अगर 10 आउटडोर हैं और अगर उन आउटडोर्स में मच्छर कॉलोनी और लियाकताबाद और लियारी, औरंगी और कोरंगी शामिल हो और वहाँ रोड पर बैठ के आप ढाबों पे खाना भी खाएं
और लोगों से भी मिलें। और फिर आप रमज़ान हो तो आप पूरा गवर्नर हाउस ओपन कर दें और उसमें आम पब्लिक, चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला हो या मोटरसाइकिल चलाने वाला हो, इसी तरह चांद रात हो तो हमारी जितनी बहनें बेटियां वो चूड़ियाँ लगवाने के लिए आएँ या मेहंदी लगाने के लिए आएँ, चूड़ियाँ पहने, और या फिर ईद मिलन हो। तो जब से अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया है, और वो भी 12 रबी अव्वल वाले दिन जी, तो उस दिन से लेके और आज आपके साथ मैं बैठा हूँ, अभी तक मैंने अपने आप को गवर्नर नहीं समझा। मैं तो लोगों के दरमियान उनका एक भाई बनकर, एक दोस्त बनकर कोशिश करता हूँ कि उनके मसाइल को हल कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मुझे जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, वो एक अवामी गवर्नर का नाम दे रहे हैं। और मैं ख़ुद हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझसे इस थोड़े से टाइम पीरियड में ये अल्फाज, ये लक़ब दिलवा दिया कि वो मुझे अवामी कह रहे हैं। तो कुछ तो ज़ाहिर उन्होंने देखा होगा, लेकिन कोशिश यही की है कि लोगों के काम आएँ, लोगों के काम करें। और आप देखें कि जिस तरह हमने रमज़ान में इफ्तार डिनर में 3 लाख से ज़ायद लोगों ने, जी मैं ये देख रहा था उसमें इफ्तार डिनर किया। उसी तरह फिर हमने IT कोर्सेज़ की बात की, और पूरा इसको जिसे कहते हैं, वो खाली कोई स्प्रे नहीं था या कोई बैनर नहीं था कि यार यहाँ कोचिंग सेंटर खुलेगा और 4 लोग पढ़ के चले जाएंगे। बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन पर हमने पूरा मुशाहिदा किया कि इस वक्त दुनिया में इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान के अंदर जो सॉफ्टवेयर हाउसेस थे उनको बुलाया और बाहर के लोगों के साथ बातचीत करके एक पेपर बनाया। अब टेस्ट होंगे और 5 लाख से ज़ायद लोगों ने हमारी जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। अच्छा, उन 5 लाख के 5 लाख लोगों के टेस्ट होंगे और उसमें से 50,000 बच्चों को हम सेलेक्ट करेंगे और फिर वो ये 3 कोर्सेज़ करें। ये मैं आपको गारंटेड अल्लाह की तरफ से ये बात कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर जान के, कि 15 से 20 लाख रुपए महीना वो बच्चा कमा सकता है, बच्ची कमा सकती है अगर ये सारी चीज़ें कर ले। हाँ, ये कोर्सेज़ कर ले। और ये स्टार्टिंग है, ये स्टार्ट है 15 से 20 लाख। ये आइडिया आपका अपना है? इसका नाम ही गवर्नर इनिशिएटिव है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह से ये आगे चलेगा। फिर उसके साथ साथ आप देखें कि हमने कोशिश की कि लोगों की रसाई ज़्यादा मुमकिन हो सके, और गवर्नर हाउस की बीच की जो दीवार है जो कि बहुत ऊंची है, वहाँ उन दरवाज़ों से लोगों का अंदर आना, बल्कि अपनी मोटरसाइकिल रक्षा बाहर खड़ा करना नामुमकिन है, क्योंकि ये रेड जोन कहलाता है जी, ये 144 के ज़ुमरे में आता है। तो वहाँ पर मैंने एक बेल ऑफ होप के नाम से एक बेल लगाई। अच्छा, जिससे हर शख्स जो कि इस सूबे में जो जुल्म का शिकार है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा, वो किसी भी वक्त रात 12 से सुबह 8 तक आ जाए, उस बेल को बजाए। आधे घंटे के लिए किसी भी टाइम पे मैं ख़ुद भी जाता हूँ और मैं वहाँ आवाज़ लगाता हूँ कि अगर कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी चीज़ जो अभी बताएं कि जिससे आदमी की ज़िंदगी मौत का मसला हो, या ऐसी बड़ी परेशानी हो जो रात में हल हो सकती हो, उसमें मैं डायरेक्टली टेलीफ़ोन करता हूँ। जिस डिपार्टमेंट का मसला हो, जिस जगह की बात हो, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने हर वो काम करने की कोशिश की है कि जहाँ लोगों की रसाई मुमकिन हो सके। और मैं ये समझता हूँ कि मायूसी को हमने जो तोड़ा है, और मायूसी क्या है, उम्मीद का ये घंटा कोई भी बजा सकता है, कोई भी बजा सकता है। और दूसरा, आप देखें, जब आपको एक SHO दस्तयाब ना हो, आपको कोई एक ऑफिसर दस्तयाब ना हो, और आप नाउमीद हो, डिपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के थक जाएं, कहीं आपकी सुनवाई ना हो, ऐसे में आपको सूबे का गवर्नर रात के 3 बजे बाहर दरवाजे पे खड़ा हो मिले और आपके साथ बात कर रहा हो, तो ये भी तो आप देखें ना, एक उम्मीद की बहुत बड़ी किरण है। मायूसी ख़त्म होती है और लोग जब अपनी बात कहते हैं और मैं सुनता हूँ, तो मुझे लगता है उनके चेहरे का इत्मीनान देखकर कि 50% तो वो इस बात पे मुतमईन है कि हमें किसी ने सुन लिया है। वेरी राइट। अच्छा, अभी मैं एक चीज़ ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि मुल्क के सियासत के हालात ऐसे बनते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ कि लोग तो इससे किनारा कशी इख्तियार करने का सोचते हैं। कामरान टिसौरी ने ऐसा क्या देखा कि वो अवामी खिदमत और सियासत की तरफ बढ़ रहे हैं? ऐसा क्या है? देखें, ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस मनसब पर बैठकर 2 ही रास्ते थे कि हम अपने आप को बना लें या लोगों के लिए कुछ करें। इन दीवारों में, इस ऐवान में बड़ी ताकत अल्लाह ने रखी है। हम जिसको बुलाते हैं वो आ जाता है, बात भी सुनता है,
और मैं समझता हूँ अगर आप सही डायरेक्शन में हो, सही सिमत में हो, तो लोग आपकी बात पे लब्बैक कहते हैं। हमने एक प्रोग्राम जो ताकतवर पाकिस्तान के नाम से था, उन्होंने मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और पहला 1 लाख जो राशन पैकेट है, जो 27 kg का है, 15 kg का है, और उसमें 1 महीने का राशन है तकरीबन 5 लोगों। इसको फंड कौन करता है? पहला 1 लाख यूनिटी फूड, जो कि बहुत बड़ी सप्लाई चेन है यहाँ पर, उन्होंने पहला 1 लाख बैग हमें दिया, जिसमें से 20,000 मैंने ईद वाले दिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में हमने खुद खड़े रह के की। ठीक। 22,000 लोग और रजिस्टर हो गए, तो इंशाल्लाह अभी अगले 1-2 दिन में 30,000 के करीब हम यहाँ दोबारा राशन आएगा। और ये 20,000 आया था तो ये पूरे मेट्रोपोल तक गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई थी, और अब ये इंशाल्लाह 30,000 आएगा तो 75 व्हीकल्स होंगी, और फिर हम 50,000 एक साथ लेकर आएंगे। और हम एक कार्ड बना के दे रहे हैं जो इसमें रजिस्टर हो जाएगा, तो उसको 6 महीने तक भी ये राशन मिला करेगा। राइट। अब ज़रा आ जाते हैं ना थोड़ा सा सिंध और कराची की पॉलिटिक्स के ऊपर। वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना बनती है, हालांकि आपका वफाक का ओहदा है, उसको मैं नहीं छेड़ रहा, वो मैं ज़रूर पूछता रहूँगा बीच बीच में। ये MQM बल्दियाती इंतखाबात और मेयर कराची के इंतखाबात से रेलेवेंट क्यों हुई? देखिए, मेरे पास डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और पूरी राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनियर्स और सीनियर डिप्टी कन्वीनियर्स आए थे। उनकी डिमांड बड़ी जायज़ और जेन्युइन थी। वो ये कह रहे थे कि जो डिलिमिटेशन की गई है वो उस वक्त की गई जब MQM कोलिशन में नहीं थी और PTI से इनका झगड़ा था। ठीक। तो इन्होंने वहाँ जो UC 25,000 पे बनानी थी वो 90,000 पे बनाई, और जहाँ उनके इलाके थे वहाँ 20,000 पे थी, और हमारे उसी इलाके में हमारी जो है 80,000 90,000। सिंध गवर्नमेंट ने? सिंध गवर्नमेंट ने। ठीक। तो उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने और बाकी ने, जरदारी साहब ने भी यकीन दिलाया कि हम इसको ठीक करेंगे, और बाकायदा ड्राफ्ट आता रहा जाता रहा, और फिर एक टाइम आया कि उन्होंने उसमें से 53 UCs का नोटिफिकेशन भी कर दिया था, जिसे फिर इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दिया, अदालत के कहने पे किया। फिर उसके बाद ये डेट आ गई इलेक्शन की, और उन्होंने कहा जो करना है आपने इलेक्शन के बाद करना होगा। तो MQM अपने मौक़िफ़ पे कायम थी और है। उन्होंने कहा इस डिलिमिटेशन के साथ हम बल्दियात में हिस्सा लेंगे। लेकिन इससे दूसरों को फ़ायदा हो रहा था ना सर? नहीं, लेकिन जमात इस्लामी को फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन हमारा मौक़िफ़, हमारी पार्टी का मौक़िफ़, जिन्होंने मुझे यहाँ नॉमिनेट किया है गवर्नर, वो इसलिए सच साबित हुआ कि आप देखें कि उसके इलेक्शन के फ़ौरन बाद सिंध गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये इस बात की दलील है कि जो डिमांड MQM कर रही थी, MQM के दोस्त कर रहे थे, वो बिल्कुल जायज़ थी, तो वो मानी गई और एप्लीकेबल बाद में हुई। और आज उसकी टाइमिंग इम्पोर्टेंट जो थी या नहीं थी? भी मेयर बना है, मैं समझता हूँ कि वो MQM पाकिस्तान का हक था और उनकी सीट पर ही बना है। अगर MQM बॉयकॉट ना करती तो अब सूरत-ए-हाल बिल्कुल डिफरेंट होती, क्योंकि हम कोलिशन में थे और पीपल्स पार्टी ने हमें कहा था कि वो मेयर हमारा बनाने में हमारी मदद करेंगे, वो हमारे मुखालिफत में नहीं जाते। ठीक। तो ये तो 100% था कि अगर हम सीटें जीतते या हमारी कुछ भी सीटें आती तो मेयरशिप हमें ज़रूर मिलती। तो MQM के बायकॉट से किसी न किसी को फ़ायदा तो हुआ है ना? नहीं, MQM ने तो देखें इस शहर के लिए कुर्बानी दी, इस शहर के लोगों के लिए कुर्बानी दी, और उनको ये बताया कि हम आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, और लड़ते हुए अगर हमें देना पड़ा तो हमने दे भी दिया, लेकिन अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार नहीं हुए। ठीक। इसी तरह से सेंसस के ऊपर MQM पाकिस्तान ने एक बड़ा स्टैंड लिया, इवन मैंने भी बड़ा स्टैंड लिया। और आप देखें कि जिस वक्त 140 और 150 यानी 14 और 15 मिलियन के ऊपर इस आबादी को क्लोज़ किया जा रहा था, आखिरी दिन था, तो मेरा स्टेटमेंट मौजूद है जिस पर मैंने कहा था कि जिस सूबे के गवर्नर को रजिस्टर नहीं किया गया तो वहाँ सवालिया निशान तो उठेंगे। उसके बाद सेकंड डे सेंसस टीम यहाँ आई, उन्होंने मेरी रजिस्ट्रेशन की, मेरी फैमिली की रजिस्ट्रेशन की, और मैं ये समझता हूँ कि सेंसस आप देखेंगे जो अभी सारे मामलात, और हमारी पार्टी ने भी और लोगों ने भी क्वेश्चन रेस किए हैं, अगर वो सब हल होंगे तो ये तकरीबन 22 मिलियन तो होगी। और वैसे इस शहर की आबादी 30 मिलियन से ऊपर है इन एक्चुअल। हाँ, ज़्यादती है, लोगों का हक मारने वाली बात है, और मैं समझता हूँ इसके ऊपर सभी को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ेगा। अगर कहीं कोई ऐसी चीज़ है कि इसे जानकर कम दिखाना है
तो ये बड़ी ज़्यादती है शहर के रहने वालों के साथ। कामरान टिसौरी साहब की वजह से रीयूनियन हुआ, क्या कराची की पॉलिटिक्स में और MQM की राबता कमेटी के अंदर बानी MQM की वापसी का कोई चांस है? देखिए, मैंने बारहा कहा है और आज आपके चैनल पे मैं कह देता हूँ जी कि उनका जो इशू है वो सियासत से नहीं है, रियासत से है। और मैं यहाँ वफाक का जो नुमाइंदा हूँ वो रियासत का नुमाइंदा हूँ, तो मैं तो ज़ाहिर रियासत के साथ खड़ा हूँगा। और जब ये इशू बना उस वक्त मैं पार्टी में था भी नहीं, उनके इशू को लेकर मेरे साथ कभी किसी ने डिस्कशन भी नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि रियासत चाहेगी तो सारा कुछ हो सकता है, और अगर ऐसे इश्यूज़ हैं जहाँ रियासत ने एक जिसे कहते हैं इशू पर स्टैंड लिया है, तो मेरा अपना मौक़िफ़ ये है, क्योंकि मैं वफाक और रियासत का नुमाइंदा हूँ, तो मैं रियासत के साथ खड़ा रहता हूँ। नहीं, वो तो बड़ी ज़बरदस्त बात है और होना भी यही चाहिए, बिकॉज दिस इज़ योर पोर्टफोलियो, उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में या पाकिस्तान की रियासत के अंदर एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं कि वो तमाम लोग जो उड़न छू हो चुके थे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, जिनको इररिलेवेंट समझा जा रहा था, उनकी वापसी हुई है और कुछ की होने जा रही है एक्सपेक्टेडली, क्योंकि जिस तरह के कवानीन में तरामीम हमारे सामने आई हैं उससे लग यही रहा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि पार्टी पॉलिटिक्स तो हो ही रही है, उसको तो आप देख रहे होंगे ना, एफिलिएशन होती है, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की एफिलिएशन एक पार्टी से है एंड ही इज़ एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरेशन, इसी तरह से आप भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो कहीं कोई डिस्कशन आपके सामने नहीं हुई ऐसे? नहीं, मेरे सामने नहीं हुई, लेकिन मैं ये ज़रूर कराची की आवाम को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आइंदा आने वाले दिन जो हैं उनके लिए हर दिन खुशखबरी का होगा। वो कैसे सर? और हाउ बट हाउ टू बेल द कैट, क्योंकि आपने बेल ऑफ होप लगाया ना, इसलिए ये आपने होप भी दिला दी, बट हाउ टू बेल द कैट? नहीं, वो होगा इंशाल्लाह। हालात बड़े ख़राब है कराची के सर। जब आप आके बेल बजाएंगे तो मसला हल कर देंगे। मीडिया वाला भी कोई आके बेल बजा सकता है, जो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। लेकिन कराची के हालात बड़े ख़राब हैं सर। एक स्ट्रीट में मैं एक आपकी इंतहाई माजरत के साथ आपके सामने रख देता हूँ, गुलिस्तान जौहर की एक गली में, वो वीडियो आपके सामने से गुजरी होगी, एक नौजवान बाइक चलाता हुआ आता है। इस तरह के सैकड़ों वाक़यात होते हैं डेली, बाइक चलाता हुआ आता है और वहाँ से गुजरने वाली एक पापर्दा लड़की को जिनसी तौर पर हरासा करता है। उसकी वीडियो आती है, जियो फेंसिंग होती है, उस बंदे का खाका बन जाता है। आज इस वाक़े को एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। कौन आपकी बेल ऑफ होप के ऊपर आकर बटन दबाएगा? देखें, ये तो मुझे खुद जाके बजानी पड़ेगी। अच्छा, ये तो इशू मेरे शहर का है ना, मेरे सूबे में है और मेरे शहर लें ना आप, नोटिस लें। नोटिस तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि नोटिस तो बहुत छोटी चीज़ है। पिछला रमज़ान हमने सारी सहरियाँ 30 की 30 रोडों पे की, हर इलाके में गए और तकरीबन हर सहरी पर, क्योंकि उस वक्त स्ट्रीट क्राइम अरूज पे था सर, और NAD के जो आखिरी जिसमें उसको डिग्री मिलने वाली होती है इंजीनियरिंग की, उस वक्त नौजवान बच्चा मार दिया गया। तो मैंने ये कहा था कि 4 दिन के लिए IG सिंध को मेरे साथ उनकी कोऑर्डिनेशन करा दें। 5वें दिन अगर कोई इस तरह का बड़ा वाक़या कराची में हो गया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकी, आज दिन तक नहीं हुई। लेकिन यहाँ मैं ये क्लियर कर दूँ कि देखिए, मैं बार बार एक तरफ इशारा कर रहा हूँ, और वो ये है कि जब तक इस शहर के लोगों ने इस बात को नहीं समझा, ये भी एक इशारा है कि इस शहर की माएँ, बहनें, बेटियाँ महफूज नहीं हैं। जब एक शख्स रोड पे खड़े होके अपने कपड़े आधे उतार सकता है और हमला आवर हो सकता है, तो आइंदा आने वाला वक्त क्या होगा? तो इसी को देखकर होश के नाखून लें और एक हों और अपनी एक आवाज़ हो, हाँ बिल्कुल सीधी करें, और ये समझ आ जाए उनको कि अगर इस शहर में हमने अमन व अमान को कंट्रोल नहीं किया, चीज़ों को राइट टाइम पर एड्रेस नहीं किया, तो हालात तो आने वाला हालात इससे ज़्यादा बदतर होंगे। सर आपकी इजाज़त से मैं एक ब्रेक लेता हूँ। बहुत हज़ार एक ब्रेक लेते हैं। बात नोटिस की चल रही है, पाकिस्तान के अंदर कमेटियाँ बहुत बनती हैं, लेकिन क्योंकि फेडरेशन के रिप्रेजेंटेटिव के पास जो इख्तियारात होते हैं महदूद होते हैं, और वो क्योंकि फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत सारे मामलात इन कोऑर्डिनेशन विद द प्रोविंशियल असेंबली देखने होते हैं। पूरी दुनिया में होता है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होता, और जब कोई खड़ा नहीं होता तो मसाइल हल नहीं होते हैं। एक बंदा विलिंग भी है
करना भी चाह रहा है और बजट्स भी हो सकते हैं हों, उनके पास पावर भी हो, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल इख्तियारात हैं वो ना हो, तो फिर बंदा क्या करे। ब्रेक के बाद बात होगी। वेलकम बैक। गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसौरी साहब, बहुत खुदातर्स शख्सियत। अब मैंने अक्सर सुना है, बल्कि आज से 10 साल पहले जब मैं इनके साथ एक फैमिली डिनर पर बैठा था, तो उस वक्त भी कामरान टिसौरी साहब के घर के बाहर कोई तकरीबन 70 ऊँटों की कुर्बानी हो रही थी। ये कोई दिस इज़ नॉट ए थिंग टू टेक प्राइड ऑन, लेकिन इसका फ़र्क क्या पड़ता है दूसरे को देख कर, इसके ऊपर जो है कहते हैं ना कि उसका दिल भी कहता है कि मैं भी चैरिटी करूं या लोगों की खिदमत करूं। तो ये गवर्नर साहब की एक दूसरी साइड है जो इनकी एक पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद है। गवर्नर साहब, इस बार भी हमने 100 ऊँट किए हैं। जी, मुझे वो खबर मिली थी, तभी मैंने आपका वो वाला तज़किरा किया। 10 साल पहले की बात बताई। अभी ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, तो अभी वो लड़की वाला जो वाक़या हुआ, मैंने मैसेज किया है IG सिंध को, और मैंने उनको कहा है कि मैं इसका नोटिस ले रहा हूँ और आप इस वाक़े का नोटिस ले रहे हैं। जी बिल्कुल, और विद इन 3 डेज़ आपने इस पर मुझे कंप्लाइंस करनी है। गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसौरी साहब मेरे शो पर बैठे हैं नेशनल डिबेट के ऊपर, और उन्होंने इस वक्त गुलिस्तान जौहर के अंदर जो वाक़या हुआ है जिनसी हरासगी का, एक दरिंदा सिफ्त नौजवान ने एक बुर्का पोश बाहिजाब लड़की को सरेआम यानी सड़क के ऊपर हरासा करने की कोशिश की। उसके ऊपर गवर्नर साहब ने नोटिस ले लिया और उन्होंने ये कहा है कि अगले 3 दिन के अंदर IG साहब मुझे इसके ऊपर रिपोर्ट करें, और ये खुद सी इसको डायरेक्टली देख रहे होंगे मैटर को। सर, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं, एंड दिस इज़ रूटीन इन जनरल। मैंने कहा ना, जब तक इस शहर की कोई ऑनरशिप नहीं लेगा और शहर में रहने वाले शहरी इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि पिछले कई सालों से उनके साथ क्या हो रहा है और आइंदा क्या होने जा रहा है, उस फ़र्क को देख लें और फिर मुत्तहिद हो जाएं, एक साथ हो जाएं, सही क़यादत का इंतखाब करें। अभी 2023 दूर नहीं है, इलेक्शन होने वाला है। मैं समझता हूँ कि सही लोगों का चुनाव करें ताकि वो लोग आकर इस किस्म के वाक़यात ना होने दें। और मैं समझता हूँ इलेक्शन होगा 2023 में आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल होना चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक। सर, वो KPK और पंजाब के अंदर भी इंतखाबात होने थे 90 दिन के अंदर, आइन और कानून के मुताबिक। इफ यू फॉलो द अपने टाइम पर ही केयरटेकर गवर्नमेंट्स बन जाएंगी। और उसी आप कब तक गवर्नर हैं वैसे? मैंने तो कहा ना, मैं तो ना दिन गिनता हूँ ना रात गिनता हूँ, मुझे तो ये दिन भी नहीं पता चलते अब कि क्या है। आज संडे मुझे का, तो आपकी ना लंबी इनिंग लग रही है। आज आप देखें, आपकी टेस्ट इनिंग लग रही है। नहीं, मुझे तो संडे वाले दिन पे भी 10-10 और 12-12 आउटडोर। कैसे मैनेज करते हैं आप? गवर्नर साहब जो है वो स्विट्जरलैंड की फॉरेन मिनिस्टर के साथ आपकी मुलाकात? जी, उससे पहले मैं यहाँ पर गया हूँ, अपना अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार का पहला दिन था, इफ्तिताह था उर्स का। 1293 उर्स, उस पर मैं सुबह उनकी उस पर इफ्तिताही तकरीब को में गया। फिर जो है ये जैसे आपने बताया फॉरेन मिनिस्टर वाला, फिर इकरा यूनिवर्सिटी अभी मैंने जाना है, फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाना है मिलने के लिए मैंने। ये आपका वीकेंड है। जी, और उसके बाद रात तक 12 बजे तक डिफरेंट इंगेजमेंट्स हैं, और ये रूटीन है हमारा। 10 से 12 आउटडोर्स और 7 से 8 मीटिंग्स गवर्नर हाउस के अंदर। तो ये डेली रूटीन है जी, सुबह 10 बजे से लेके रात 4 और 5 बज जाते हैं। तो यही कामरान टिसौरी साहब की डेस्टिनेशन क्या है? हर बंदे की होती है। ये मैं बैठा हूँ, मेरी कोई डेस्टिनेशन होगी, मैं प्राइम टाइम एंकर हूँ जी, मैं 8 बजे का स्लॉट किया, 11 बजे का किया, मेरी डेस्टिनेशन होगी कहीं कि मैं चाहूँगा कि यार मेरा फ्लाम बैनर होगा, उस बैनर के ऊपर मैं ये वाला प्रोग्राम करूँगा, मुझसे अच्छा एंकर कोई नहीं होगा। इसी तरह कामरान टिसौरी बतौर बिजनेसमैन साइड पे रख दें, खुदा तरस इंसान, चैरिटी करने वाला बंदा साइड पे रख दें। एज ए गवर्नर आप बैठे हैं, आपकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है? बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या कुछ और? जी बिल्कुल भी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आपको सिर्फ अपना काम करते रहना चाहिए, अपने आप को एक आम आदमी समझना चाहिए। बाकी जो मुक़द्दर में मेरा मानना है कि आपके पैदा होने से पहले अल्लाह ने आपका मुक़द्दर लिखा होता है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। और जिस तरह ज़िंदगी मौत का ईमान अल्लाह पर है, रिज़्क़ का ईमान अल्लाह पर है, बाकी आपके नसीब में क्या लिखा है वो सब अल्लाह की ज़ात देती है आपको। आप 100 प्लानिंग्स कर लें, वो कहते हैं ना सबसे बड़ा प्लानर मैं ही हूँ,
तो कोई ख्वाहिश नहीं है सिवाय इसके कि जितने दिन भी इस मनसब पर हूँ लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, उनके काम कर सकें। जरा फिर MQM पे वापस आ जाते हैं। ये बहुत सारे लोग MQM के 2018 से पहले गिरफ़्तार हुए, बहुत सारे लोग मिस हुए, बहुत सारे लोग जेल चले गए, बहुत सारे लोगों को सज़ाएं काटना पड़ी, कुछ का तो अभी तक पता भी नहीं है। आप बतौर गवर्नर इस मैटर को देख रहे हैं जो कराची के अंदर हुआ, क्योंकि अब तो जाहिर है कि रीयूनियन हो गई ना, देखें उसके बाद भी वो वाले लोग याद हैं या नहीं आया गया नहीं है, बल्कि हो गया? मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही मैं MQM में डिप्टी कन्वीनर बहाल हुआ जी, तो 3 से 4 दिन के बाद राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक साहब हमारे जो MQM का मरकज़ भादराबाद है उस पर तशरीफ़ लाए थे। तो उस दिन उसके सामने जो एक मुसल्लिक पार्क है उसमें हमने मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ को बुलाया था, कोई 200-250-300 फैमिलीज़ थी। राना सनाउल्लाह साहब और अयाज सादिक साहब की आंखों में मैंने ख़ुद आंसू देखे जब वो ख़वातीन, माएँ, बहनें और बेटियाँ अपने लोगों के लिए फ़रियाद कर रही थी और पूछ रही थी, किसी का हस्बैंड 8 साल से मिसिंग है, किसी का 4 साल से, किसी का 12 साल से। तो राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ एक वादा किया था, शायद आपके चैनल की तवज्जो से सुन रहे हो जी, उन्होंने कहा था मैं जाने के बाद बात करूँगा और उस पर फ़ौरी कोई ना कोई एक्शन होगा। लेकिन उसके बाद भी कोई ऐसा एक्शन नहीं नज़र आया कि जहाँ मिसिंग पर्सनस वापस आए हों। और यहाँ मैं ये भी कह दूँ कि हमारा कई कतई तौर पर उन लोगों की लिए हम कभी नहीं खड़े होंगे जो मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई गलत काम किया होगा। लेकिन हम कहते हैं हमें बता तो दें कि किसका कसूर क्या है, वो कहाँ है, किसने गिरफ़्तार किया है। प्रोड्यूस देम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इशू है, सीरियस इशू है और इस पर अब जाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो हमारे पार्टी के कन्वीनियर हैं वो उस पर बातचीत ज़रूर कर रहे हैं। और जो एग्रीमेंट कोलिशन गवर्नमेंट का हुआ था उसमें जो पहला एजेंडा था उस पॉइंट का वो था ही मिसिंग पर्सनस। तो उस वक्त जब तक मैं पार्टी में डिप्टी कन्वीनियर था तो मैं ख़ुद इन चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था। लेकिन जब से मैं गवर्नर बना हूँ तो आपको पता है मैं अब सिर्फ MQM का गवर्नर नहीं हूँ, बल्कि पूरे सूबे की तमाम ही सियासी पार्टियों का गवर्नर हूँ। तो मेरा फिर अब एक किसी पार्टी के लिए एक तरफ़ा बात करना मुनासिब नहीं है, सियासी पार्टियाँ अपने हिसाब से बात कर सकती हैं। MQM का एक प्लस पॉइंट, MQM हर गवर्नमेंट के साथ होती है वफाक। MQM का एक माइनस पॉइंट, MQM हर गवर्नमेंट के साथ होती है। प्लस पॉइंट भी वही है, माइनस पॉइंट भी वही है। कभी आपके वोटर ने आपसे ये पूछा? देखिए मैं आपसे एज ए गवर्नर नहीं पूछ रहा, नहीं मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि देखें आप लोग जब ये बात करते हैं तो हमारे वोटर्स भी ये आज मैं उनको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, वाज़े हैसियत रखिए कि देखें जब हम मैंडेट लेकर आते हैं या तो पूरे पाकिस्तान से हमें वोट मिले, 2/3 मेजॉरिटी दे दी जाए, या इन 75 सालों में कभी हमें चीफ़ मिनिस्टरशिप ऑफ़र कर दी जाए और हमें कहा जाए कि अब अगली बारी जो है आपकी होगी, 5 साल हमने CM बनाया, अगले 2 साल आप MQM को चीफ़ मिनिस्टरशिप दे दें। लेकिन तवासुल से और मुतवातिर आप देखें 75 सालों में हम शराकतदार बने हैं लेकिन हकदार कभी नहीं बने। अच्छा, अब हमारा शामिल होना और ना शामिल होना दोनों बेमानी हो जाता है, क्योंकि हमारी अक्सरियत तो पूरे पाकिस्तान से नहीं है और ना ही पूरे सूबे में हम मुकाबला कर सकते हैं एक बड़ी सियासी जमात का जो 100 से ज़्यादा सीटें लेकर आ रही है। तो हमारा जो बनता है वो कोलिशन में ही बनता है और हर बार क्योंकि जीत कर आते हैं तो यही कोशिश होती है कि जो पार्टी हुकूमत बना रही है उससे के पास ही जाके आवाम के मसाइल रखें और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई दूसरी पार्टी तो है नहीं कि आप उसके साथ नहीं उसके साथ खड़े होंगे। तो हमेशा ये कोशिश की कि MQM फिर बड़ी पार्टी क्यों नहीं बन पाई? नहीं बन पाई, हालांकि सबसे पढ़ा लिखा तबका आपके पास था, मिडिल क्लास तबका जो नीचे से आया, हाईली क्वालिफाइड तबका। मैं मतलब मैं कराची आइट, मैंने देखा यहाँ पे, लेकिन बड़ी जमात क्यों नहीं बन पाई? देखिए बनने नहीं दिया, नहीं बनने दिया गया। हाँ नहीं बनने दिया, मैं तो साफ लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। किसने नहीं बनने दिया? आप ये देखें, यही इस मुल्क की जो वडेरा शाही, रूलिंग एलीट, ब्यूरोक्रेसी, ये कौन लोग हैं जो चाहते ही नहीं हैं
कि एक मिडिल क्लास का शख्स ऊपर आए और वो फिर इनसे वो बुनियादी हकूक़ और काम जो लोगों के हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूं कि ये शहर कराची है, इसमें समंदर है लेकिन उसके करीब रहने वालों के पास पानी नहीं है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। यहाँ नहीं है, यहाँ है ना, आप देखें टैंकर माफिया बैठा हुआ है, समंदर है जी और पानी नहीं है, और टैंकर्स में है और आप खरीद लें। ये सिंपल सी बात है सर। बड़े बड़े हाउसेज में, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर वो जाता है। अच्छा, अब आप बताएं कि इसी शहर में जो मईशत का हब है, जहाँ इंडस्ट्री परवान चढ़ती है और एक्सपोर्ट बढ़ती है, उसमें घरों के अंदर लाइट नहीं है। एक इंडस्ट्री लगाने वाला अरबपति बन जाता है, मुल्क उसके रेवेन्यू पे चल रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की IMF की किस्तें इस शहर से, इस इंडस्ट्री से, इस एक्सपोर्ट से दी जा रही हैं। मईशत की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उस शहर में रहने वाले लोगों के पास लाइट नहीं है। और ये रोशनी का शहर कहलाता था। मैं यही तो कह रहा हूँ जी कि जिस शहर से आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उस शहर पे आप लाइट नहीं दे रहे, तो आप क्या बात करते हैं कि आपको जिस शहर को लाइट और पानी और गैस ना दे रहे हों, उसको पूरे मुल्क की हुकूमत कैसे देंगे? राइट। ये एक सूबे का गवर्नर कह रहा है नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है। कोई अब आप आम बंदे के पास जाएं, वैसे तो ये आप खुद भी बहुत कॉमनर है, आम बंदे के पास जाएं तो उसकी तो हालत बड़ी अबतर हो चुकी है। आप ज़रा आते हैं ना जी, मेयर कराची का जो इंतखाब है, आप लोगों ने तो चलें बल्दियाती इंतखाबात का, यानी MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बायकॉट किया। आपकी नज़र में मेयर कराची का इंतखाब शफाफ था? देखें, पहले तो ये तय कर लें कि वो KMC यानी बल्दिया उज़्मा के मेयर हैं या कराची के मेयर हैं। ये आप मुझे बताएं। वेरी वैलिड पॉइंट। अब देखें ना, वो बेचारा हमारा दोस्त है, भाई है छोटा, मेरा तो ज़ाती तौर पे वकील भी है, अच्छा हमारा दोस्त मुर्ज़ाबाब साहब, हाँ, उनकी वालदा जो है, हाँ जी, फौजिया बाब, डॉक्टर फौजिया बाब साहब, और मैं उनकी इंतहा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जब हमारा टाइम अच्छा नहीं था, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने हमें तंग किया, जी जी जी, उस वक्त ये वो वाहिद खातून थी जो हमारी फैमिली के साथ बड़ी डिसेंट खातून थी, तो मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन क्योंकि उसका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि उसको पूरा कराची का मेयर बनाया जाए, और जो भी मेयर आए वो पूरे कराची का हो। आपका 70% एरिया तो पास है ही नहीं, अब 30% जो KMC है, तो फिर मैं उसको KMC के मेयर कहूँगा, बल्दिया का मेयर है। तो अब उस बल्दिया के मेयर के पास बल्दियाती वसाइल भी ना हो तो वो बेचारा करेगा क्या? सर, वसाइल से पहले मसाइल की बात करें ना, मैं तो आपसे आपका व्यू पॉइंट ले रहा हूँ कि जो मेयर कराची का इंतखाब हुआ है, वाज इट जस्टिफाइड? देखें, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? अगर मैं एक तरफा बात करूँगा तो वो जायज़ इसलिए नहीं होगी, जैसे मैंने कहा कि मैं सभी पार्टियों का गवर्नर हूँ। जमात इस्लामी की बात सुने तो वो सही लगते हैं, और जब इनकी बात सुने तो ये सही लगते हैं। अब ये फ़ैसला तो सियासी जमातों ने करना है, ऑलरेडी कोर्ट में एक दूसरे के ख़िलाफ़ गए हुए हैं। लेकिन ये मैं बता दूं कि अगर MQM पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की बात मान ली जाती डिलिमिटेशन वाली, तो इन दोनों में से कोई भी मेयर नहीं होता। अगले जो इलेक्शन होंगे उसमें सिग्निफिकेंट रोल होगा MQM का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में? देखें, जिस तरह से मुझे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की चीज़ें TV पे नज़र आ रही हैं, जिस तरह से MQM रीऑर्गेनाइज़ हो रही है, और उन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी वो मिलते हैं, मुझे ये 100% अब एहसास हो रहा है कि उन सबको जो लोग अभी हैं उस राब्ता में, उस पार्टी में, उनको अपनी गलतियों का भी एहसास हो गया है। और ये जो गलतियों का एहसास और नदामत के बाद दोबारा से ग्राउंड में उतरना, तो ये मैं आपको कह सकता हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, जमात हो, या MQM पाकिस्तान हो, या और भी कोई सियासी जमात, अगर वो अपनी गलतियों को मान ले, तस्लीम करके दोबारा से मैदान में उतरेगी, अगर उसको मौका मिला तो वो शहर की किस्मत ज़रूर बदलेंगे। वो तो शहर की किस्मत बदलेंगे, लेकिन जिनसे तवक्को थी तब्दीली की, कराची के अंदर तब्दीली की, फिर सिंध के अंदर तब्दीली की पिछले इंतखाबात के बाद, क्या उनका वोट बैंक इंटैक्ट है आपकी नज़र में? आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस। आप शायद नाम ना ले सकते हो। नहीं, मैं तरीक इंसाफ मैं कह देता हूँ कि उस क्रिकेटर की जो पार्टी थी, देखें, सारा कुछ झूठ पर मबनी था। जिस तरह एक स्टेज ड्रामा बनाया जाता है ना, उसके किरदार होते हैं जो वहाँ अपना अपना शो करते हैं और चले जाते हैं। आप देखें कि जिस तरह से उनकी पार्टी का ज़मीर जागा, तो आप देखें कि उनके में एक्स गवर्नर ही रहे हैं, उनका मैं उस दिन प्रेस ब्रीफ देख रहा था, वो कह रहे थे, इमरान इस्माइल साहब, हाँ इमरान इस्माइल, वो कह रहे थे कि मैंने तहरीक इंसाफ भी छोड़ी
और मैंने उस क्रिकेटर की दोस्ती भी छोड़ी और मैं लानत भेजता हूँ एक तरह से, ये अल्फाज थे। तो आप सोचें कि उनके वो लोग जिनको उन्होंने बहुत अहम अहम ओहदे दिए, असद उमर साहब की स्टेटमेंट देख लें, कौन सा ऐसा शख्स है, अब तो वो लाइन लगी हुई है, वो टिकर नहीं चल पा रहे, वो कह रहे फंसे हुए हैं। साहब, यू आर टर्मिंग ए नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल ड्रामा, तो मुझे इस पे एक सवाल करना है, छोटा सा सवाल। नहीं, मैं थोड़ा सा कंप्लीट करूं फिर आप बताइएगा। देखें, मैं इसलिए ड्रामा कहता हूं कि मुझे हो सकता है मैं गलती हो गई हो तो मैं माफ़ी भी मांग लूँ। नहीं, मैं एक बात इसमें मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद भी तो उस ड्रामे का किरदार थे वफाक के अंदर, मसला ये है। मैंने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, बात ये है कि सब पार्टियों का अपना मंशूर होता है। अब मुझे सिर्फ 3 बातों के जवाब दे दें, मैं अपनी बात वापस ले लूँगा, आवाम भी सुन ले अगर मैं गलत कह रहा हूँ। भाई, एक सियासी जमात PTI ये कहती है इलेक्शन से पहले कि मैं आने के बाद 1 करोड़ नौकरियाँ दूँगा, ठीक है। अगर उस शख्स ने नौकरियां दी हैं तो मुझे उसको सलूट करना चाहिए। मैं कहता हूं कि गलतियां सबसे हुई हैं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं कि एक शख्स जो आपकी सरहदों का ज़ामिन हो, जो अपने बीवी बच्चे माँ बाप छोड़ के सरहद पे खड़ा हो गोली खाने के लिए, जहाँ पानी भी बहुत दिनों बाद पहुँचता हो, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हों, ऐसी बहुत सारी सरहदें हमारी, उस फ़ौजी की शहादत को आप जब उनकी जो निशानियां हैं उनको जला डालें, बहुत दैट इज कंडेमेबल, हाईली कंडेमेबल। जिन्ना हाउस जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह की रिहाइशगाह हो, उसको आप जला दें। चलें, सारी बातें छोड़ें, आप एम्बुलेंस से मरीज़ उतार के एम्बुलेंस जला दें और फिर आप हट धर्मी पर डटे हों और ये कह रहे हों कि जी मैं सब कुछ हूँ, तो देखें ये फ़िरौनियत और उगनियत अल्लाह को पसंद नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल, कामरान टिसौरी साहब अगला इलेक्शन लड़ेंगे या कामरान टिसौरी साहब वफाक की इकाई या अलामत के तौर पर ही किसी डेजिग्नेशन पे होंगे, डेजिग्नेटरी होंगे? देखें, अभी तक जो मुझे बताया गया है या मैंने पूछा है अपने लोगों से, तो जो गवर्नर का क्योंकि आइनी ओहदा है तो अगले 2 साल तक मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ठीक, लेकिन अगर उस कानून में कोई चेंजेस हुई या कोई और नया कानून आ गया इस दौरान में, तो ज़ाहिर है मैं एक सियासी पार्टी का वर्कर हूँ, कारकुन हूँ, तो अगर मेरी सियासी जमात मुझे अगर कहीं से खड़ा करेगी, टिकट देगी या कोई भी चीज़ मेरे लिए तजवीज़ करेगी, तो मैं पार्टी फैसले का पाबंद हूँ। वेरी राइट जनाब कामरान टिसौरी साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत किधर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।